अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 10 प्रैक्टिस सेंटर मैथमेटिक्स का जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है उसके एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस और सेक्शन बी और सेक्शन सी जो आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये प्रैक्टिस सेंटर की लास्ट है मैथमेटिक्स यानी जो क्लास 10 की है। इसके बाद जो है मैं और कोचिंग्स के डालूंगा, आप लोग अपने प्रीलियम पेपर मुझसे शेयर कर सकते हैं कॉलेजेस के, वो स्कूल्स के, ताकि मैं उसके आंसर्स वगैरह आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तमाम वीडियोस हैं, वहाँ से जाके देख सकते हैं। अनीस हुसैन के भी हैं, आदम जी के भी हैं, उसके भी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, अब हम इसमें एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। तो पहला वाला एमसीक्यूज हमें जो है दो एक्सप्रेशन दी, इसकी हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू होगी यहाँ पे 14। एन लीनियर एन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये कौन सी इक्वेशन होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। कैसे पता चलता है? इस पे हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 है। सर्कल इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल एंड क्लोज एंड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस टू प्रॉपर फ्रैक्शन बाय डिवीजन से हम उसको जो है रिड्यूस कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है एक वो है मीन प्रोपोर्शन। इसमें प्रोपोर्शन निकालना है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 5 होगी। फिर हमारे पास इसमें है कि हमें मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है और यानी हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी हमारे पास 1/3। फिर यहाँ पे जो है हमारे पास द नेचर ऑफ रूट्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज डिटरमाइंड बाय, ये जो स्टूडेंट हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट से निकाली जाती है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला जो हमारे पास होता है डिस्क्रिमिनेंट से निकालिए, आप इसका जो है आंसर मार्क कर लीजिएगा। फिर इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, सी इज द लार्जेस्ट साइड। तो अब यहाँ पे पास जो इसके लिए फॉर्मूला होगा वो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अ सर्कल विच टचेज ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। साइड्स ऑफ द ट्राइंगल का मतलब है कि ट्राइंगल की जो इनर साइड होती है वो इन सर्कल कहलाता है। और अगर वर्टिसेस के लिए आए तो वो जो है सर्कम सर्कल होगा। स्टूडेंट सर्कम सर्कल को आप कैंसिल कर दीजिएगा, मैं इसको वो बाय मिस्टेक हो गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इन सर्कल है। अलाइन, इसके बाद हमारे पास अलाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर एंड एन इंस्क्राइब एंगल ऑफ माइनर आर्क ऑफ सर्कल इज एंगल ऑब्ट्यूस। कोसेक थीटा साइन थीटा 1 के बराबर होता है। कैसे? कोसेक 1/sin का होता है, साइन से साइन कैंसिल, तो हमारे पास 1 आ गया। P, if P and Q are the roots of this equation 2x square plus 5x plus 3 then P plus Q minus 5/2, यानी जो माइनस बी अपॉन ए जो उसका जो मेरे पास होता है वो। फिर हमारे पास है द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिवाइड्स इक्वल साइड इन द रेशियो ऑफ 1:1। फिर हमारे पास है इफ ऑल नंबर्स इन डेटा आर इक्वल देन एस डी, यानी जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो हमारे पास 0 होती है। अच्छा, अब हम इसमें सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी के जो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इसमें हमारे पास यानी आपको जो है पहले बाइजेक्टिव फंक्शन निकालना है, फिर आपको प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन, मतलब डी मॉर्गन्स थ्योरम आपको प्रूफ करना है। फिर आपको जो है वेरिएंस का सवाल आपको वो है। फिर आपको यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंडो का थ्योरम है। फिर आपको इसको प्रूव करना है कि आपको वन यानी आपके पास जो डायगोनल मैट्रिक्स 2/2 की ये प्रूव है। फिर आपको बताना है लैम्डा की वैल्यू निकालनी है अगर से मैट्रिक्स जो है सिंगुलर है। फिर आपको जो है मैट्रिक्स मेथड या क्रैमर्स मेथड से जो एक्स और वाई से दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है। फिर आपको क्यूब रूट्स निकालने हैं 64 के और -27 की, या इसमें चॉइस है आप लोगों को जो है ये आपको प्रूफ करना है, यानी जो 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 1 प्लस ओमेगा 8 किसके बराबर होते हैं? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 4। फिर अगर हमारे पास पी और क्यू की क्या वैल्यूज के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मे बी वैनिश हो जाए, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आने के चांसेस होते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये आपको जो है पार्शियल फ्रैक्शन दी हुई, इसमें आपको जो है इसको रिजॉल्व करना है किसी वन को, कोई वन 4 है उसमें से किसी एक को आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है ये आपको जो एक सेट दिया हुआ है, इसमें आपको वेरीफाई करना है कि ए एम छोटा है जी एम से, जी एम छोटा है ए एम बड़ा है जी एम से, जी एम बड़ा है एच एम से, और दूसरा है जी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम मल्टीप्लाई बाय एच एम। और आपको फाइंड द मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन अ क्लास। फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं ऑफ सर्कल इफ थीटा, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या कहते हैं थीटा इक्वल यानी sin थीटा इक्वल टू √3/2 एंड इफ थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा, थीटा इज द सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आप लोगों को पता है कि सेकंड में जो है साइन नेगेटिव होता है, बाकी सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव होती है। तो उस हिसाब से फिर आपको आइडेंटिटी यहाँ पे लगानी होगी। फिर यहाँ पे आपको जो है इसमें चॉइस है कि आपको जो है ये सब स्टैंडर्ड एंगल दिया हुआ है सेंटर का उसका, वो सर्कल में रेडियस 5 सेंटीमीटर इसमें आर्क लेंथ निकालनी है और एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर, और आपको उसमें चॉइस दी हुई है और क्वेश्चन रिपीट कर। फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये 3, इसमें से आपको प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।
फिर यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। अगर बैम्बू की हाइट 6 मीटर है और उसका शेडो की लेंथ इतनी है, और फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 10 लाइट हाउस की हाइट इतनी है, और इसका मेजर एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना है शिप का, यानी 30 डिग्री 18 मिनट। तो फिर आपको फाइंड हाउ फार, यानी आपको बेस निकालने को कितना दूर है। फिर ये थ्योरम है, इसको आपको प्रूफ करना है, ये भी थ्योरम है, थ्योरम है सारे ये। फिर हम यहाँ पे सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी में हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का यानी कोई ऐसी कोई दो मैट्रिक्स दी में बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, इसमें से कोई आपको एक करना है। फिर ये भी 13 थ्योरम है। 14 थ्योरम है। 15 जो आपका है वो है कंस्ट्रक्शन है, सर्कम सर्कल आपको ड्रॉ करना है, जिसमें ए बी 6 है, बी सी 5 है, ए सी 7 आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। फिर इसमें जो आपके पास चॉइस है वो आपको दो टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। इसमें रेडियस 6.3.6 है और सेंटर ऑफ द पॉइंट ओ है, उसमें मेजर ऑफ द एंगल 60 है, और आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके अंदर लिखने। फिर आपको ड्रॉ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द गिवन सर्कल ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर 2.1 सेंटीमीटर, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 7.5 सेंटीमीटर, उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने पे। तो लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है 10 नंबर का, इसमें आपको दो कॉर्ड्स सर्कल और कॉन्ग्रुएंट है, उसको इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, उसको आपको प्रूफ करना है। या एक और थ्योरम है, इफ टू सर्कल्स आर टच एक्सटर्नली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेडियस, इसको भी आपको प्रूफ करना है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ क्लास 10 प्रैक्टिकल सेंटर मैथमेटिक्स का जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर था उसके एमसीक्यू, उसके आंसर्स और सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चन डिस्कस की। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कंफ्यूजन है कमेंट्स या व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।